नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड में मौजूद है। प्रखंड के बीपीआरओ अमित कुमार का आज विदाई समारोह रखा गया है। उनका विदाई समारोह रखा गया और इस विदाई समारोह में सभी लोग मौजूद हैं। उनका जो ट्रांसफर हुआ है वो बाढ़ के इलाके में हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। इस मौके पर फेकन पासवान है, उन्हें देख सकते हैं, स्वागत सम्मान किया गया है। सभी पदाधिकारी ने स्वागत सम्मान किया है। इससे पहले राजकुमार चौधरी, मुखिया संघ के अध्यक्ष, मुखिया बसा मिर्जापुर पंचायत, उन्होंने स्वागत किया है। ऐसे तमाम लोगों को आप देख सकते हैं। ये हैं नागेश्वर दास, सिधौली पंचायत के मुखिया हैं। आपको बता दें कि अमित कुमार जब तक हायाघाट में रहे उन्होंने जबरदस्त तरीके से काम किया, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उन्होंने काम किया। आज आपको बता दें कि यहाँ पर वीडियो जो निवेदिता कुमारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये दक्षिणी बल्ली पट्टी पंचायत के मुखिया हैं, इन्हें देख सकते हैं, रामस्वरूप पासवान नाम है। और आपको बता दें कि जब तक उन्होंने काम किया, लेकिन इस विदाई समारोह में सीओ शशि भास्कर को आप नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर एक इनके लिए बड़ा एक खासकर अपॉर्चुनिटी रहा, क्योंकि यहाँ एडीएम रैंक के पदाधिकारी पहुंच गए। यहाँ इन्हें देख सकते हैं, रमन जी चौधरी हैं, सहरा पंचायत के मुखिया। ये मोहम्मद चांद हैं जो हायाघाट प्रखंड के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हैं। ऐसे तमाम लोग आज पहुंचे हुए हैं। ये बबलू ठाकुर हैं, श्रीरामपुर पंचायत के मुखिया हैं। ऐसे तमाम लोगों ने आज अपनी अपनी बातों को रखा है, क्योंकि अमित कुमार जब तक रहे शालीनता के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने काम किया। आपको बता दें कि आज के दिन खासकर जो इनके लिए विदाई समारोह रखा गया है वो यादगार हो गया है, क्योंकि सभी लोगों ने इनके बारे में बेहतर बताया है। ये सीता देवी हैं जो प्रखंड की प्रमुख हैं, उनको देख सकते हैं, यहाँ पर अमित कुमार का सम्मान कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात ये एक किस्सा बताया जाता है कि जो रामचंद्र प्रसाद हैं विधायक, ये उन्होंने अमित कुमार को फोन किया था किसी काम के वजह से, तो उन्होंने कुछ खासकर तेज आवाज में कहा कि हम आपका ट्रांसफर करवा देंगे। अमित कुमार ने कहा कि आप देख लीजिए ट्रांसफर करवा करके। इस तरह की बातें जो है लोग अब इनके जाने के बाद बताते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अमित कुमार जब तक रहे उन्होंने बेहतरीन तरीके से सभी पंचायत में काम किया। उनके सभी जेई लगातार अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किए, चाहे वो पुष्पिता रमन हो जो जेई हैं। ऐसे तमाम लोगों को आप देख सकते हैं। आज के दिन ये देख सकते हैं, यही है पुष्पिता रमन जिनकी हम बात कर रहे थे। तो ऐसे तमाम लोग आज के दिन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सम्मान कर रहे हैं अमित कुमार बीपीआरओ हायाघाट का। प्रखंड देख सकते हैं, पंचायत समिति कार्यालय जो है उसमें एक विदाई समारोह रखा गया था। वहीं इस मौके पर मझौलिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पूनम झा मौजूद रहे। साथ ही पंचायत समिति विभिन्न प्रखंड से आए हुए, विभिन्न पंचायत से आए हुए थे। उन सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है और अमित कुमार को बेहतर पदाधिकारी बताते हुए उनको विदा किया है। आइए भाषण सुनिए। वहीं घोसरामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अफरोज भी पहुंचे हुए थे। ऐसे तमाम लोग पहुंचे हुए थे। माननीय श्रीमती सीता देवी जी के इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। सरकारी नौकरी में ट्रांसफर पोस्टिंग लगा रहता है, लेकिन हम लोगों के बीच में से एक ऐसे पदाधिकारी का तबादला हो रहा है जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग के लोग हो या जनप्रतिनिधि वर्ग के लोग हो। सबों को इनसे एक बहुत ही कुशल नेतृत्व सीखने को मिला है। हम लोगों को बहुत ही दुख हो रहा है कि आज समय से पहले इनका यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत ही क्षुब्ध हैं। तो अभी इनका ट्रांसफर होना नहीं था, लेकिन सरकारी प्रक्रिया में ऐसा होता रहता है। इनका ट्रांसफर होने जा रहा है। इनके नेतृत्व में हम लोग खास करके जनप्रतिनिधि लोगों का इनके द्वारा जो सम्मान मिला है वो हम लोग जब तक जनप्रतिनिधि रहेंगे अपने लाइफ टाइम में याद करते रहेंगे। इनसे बहुत तकलीफ होता है, लेकिन करना ही होगा। लेकिन सर का जो आशीर्वाद हम लोग को मिला है, इसी के आशीर्वाद पर, इसी के बात पर चलते रहे हैं। सर जो प्रेम दिए हैं, जिस बात के लिए आज तक कभी प्रखंड आए होंगे, सर मायूस नहीं किए होंगे। इस बात का आज बहुत तकलीफ करके सर जा रहे हैं। उम्मीद है सर जहाँ जाएंगे इसी तरह अपना जो है सर रौनक फैलाए रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इनके आने के बाद बहुत सहयोग मिला, प्यार मिला और काम करने की कुछ सीखे भी है, कुछ सिखाए भी है। सबसे बड़ी बात इनकी एक खासियत है, इनके पास आने के बाद आज तक हम लोग जो भी काम लेकर गए, जो भी मुसीबत में पंचायत का जो भी रुका हुआ काम था, उस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये हमारे बहुत सहयोग किए। इसके लिए हम लोग सह दिन से बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। ये जहाँ भी जाए इसी तरह अपना नाम रोशन करें, लोगों के बीच में रहे, पब्लिक फील्ड है। लोगों के बीच में रहना, काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। उस बीच में ये अगर अपना काम करके हंसी खुशी निकल गए, इससे बड़ा योगदान इनका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग आगे दुआ करते हैं कि जहाँ भी रहे, जिस फील्ड में भी रहे, इसी तरह लोगों के बीच में रहे, अपना काम करें और कुशलपूर्वक सबको से मिलजुल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। निराश होकर के कोई गया, ऐसा सुना भी है कि कोई इनके यहाँ से गया और कोई तकलीफ किसी के मन में रहा, ऐसा नहीं। मैं भी जब भी कभी कोई काम से आया, बड़ा कठिन से कठिन भी काम रहा है, तो बड़ा आराम से हंसा करके बात करके उन्होंने सॉल्व किया और हमारा काम आज तक कभी कोई परेशानी का सॉल्व नहीं रहा। बीपीआरओ सर से प्रेरणा लेने का
हम कह रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का समय है और हमारे पदाधिकारियों के लिए भी। यहाँ पर जो हम लोगों के शब्द नहीं हैं जिनसे मैं ऐसे पदाधिकारियों के लिए कुछ बोल सकूँ, कुछ कह सकूँ। जो भी इस प्रखंड और पंचायत को सुंदर बनाने के लिए जिस तरह का भी सामंजस्य इन्हें स्थापित करना पड़ा, तो सामंजस्य स्थापित करके और मिलवर्तन कायम करके, और हम लोगों को जो भी निराशा इस समय लग रहा था कि हम घोर संकट में पड़ रहे हैं, दुविधा की घड़ी है, समझ नहीं है, वैसे समय में ये अपने कार्यालय को भी चला रहे थे, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग दिए और सहयोग लेकर के सभी कार्यों को सरल और सहज बना दिए। ऐसे पदाधिकारियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। पदाधिकारी धन्यवाद। और बहुत दुखी हो रही है क्योंकि सर हम लोग के बीच में एक ऐसा व्यवस्था और ऐसा कोई भी काम, कठिन काम क्यों नहीं है, सर हर एक काम को सुधारने का काम किए हैं और उसमें हम लोग कुछ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा तरीक़ा से सीखे भी हैं इनसे कि काम किस तरीक़ा से अपने क्षेत्र में ढंग से काम करना है। और इसी बात के साथ करें सर को तरीके से नमस्कार, नंदन, बंदन एवं नमस्कार प्रणाम करते हैं। इस बात के साथ होता है, विदाई होता है, तो किसी भी पदाधिकारी के लिए नया नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है कुछ ब्लॉक से विशेष लगाव हो जाता है। जब जाते हैं तो लगता है कि ओह कुछ दिन और रह जाते हैं, तो शायद ये बीपीआरओ साहब अनुभव कर रहे हैं कि कुछ दिन और रह जाते हैं। बीपीआरओ साहब के साथ काम करने का तो मेरा भी लास्ट ईयर में हम यहाँ आए हुए थे, बहुत लंबा अनुभव नहीं रहा, लेकिन इलेक्शन के टाइम में इनके साथ हम काम किए हैं। ये नए थे लेकिन बहुत मेहनती थे, जो भी सर्वे द्वारा टास्क किया जाता था पूरी रात जाके ये किए हैं, काउंटिंग से लेकर क्या सब जगह ये किए हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत ये है कि नए पदाधिकारी थे, जिज्ञासा से काम कर रहे हैं, तो ये जहाँ भी जाए हम लोगों के लिए शुभकामना है। ये बहुत खुश रहे और जिस ब्लॉक में जाएंगे वहाँ भी खुशनुमा माहौल बना के ये काम करें। जनप्रतिनिधियों के साथ इनका एक अलग तरह का समन्वय रहे, जो यहाँ भी वो बना के रहेंगे। जैसा कि हमसे पूर्व कई वक्ताओं के द्वारा ये बताया, हम लोग सरकारी पदाधिकारी हैं, तो सरकारी पदाधिकारी या सरकारी कर्मियों का हस्तांतरण होना और विदाई होना तो एक नियमित काम है, एक सामान्य काम है। इसमें दुख और सुख की कोई बात नहीं है, यह एक नियमित काम है। तो इसी क्रम में इसका यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, आप लोग इनका सम्मान कर रहे हैं, मैं इसमें सहभागी हूँ, बहुत अच्छा बात है। हमसे सारे पूर्व के वक्ताओं के द्वारा इनके कार्य के प्रति और इनके कार्य के बारे में काम करने के तरीका के बारे में बताया गया। सारे लोग ने इनके कार्य को सराहा और प्रशंसा की। मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं एडीएम हूँ, तो एडीएम का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बीपीआरओ के कार्य के साथ सीधे नहीं रहता है, परंतु लोकसभा का जो चुनाव था उस चुनाव में जैसा कि मैं 84 हयाघाट विधानसभा का एआरओ था, उस एआरओ के दरमियान मुझे अपने दायित्व के निर्वहन के क्रम में कई कार्य करना पड़ता था। उस कार्य के समय हम कुछ महत्वपूर्ण काम बीपीआरओ साहब को दिए थे, बीपीआरओ साहब को निर्देश दिए थे कि ये काम कीजिए। इन्होंने बहुत ही समय से समयबद्ध तरीके से और बहुत ही उत्तरदायित्व के साथ काम को पूरा किए। काम तो करते ही हैं, लेकिन चुनाव के समय का ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है सरकारी अधिकारियों के लिए, और उत्तरदायित्व के साथ काम करना ये एक बहुत बड़ा काम होता है। बीपीआरओ साहब आपके जैसा मैं अनुभव किया, दोनों कसौटी पर पूर्णतः खड़ा उतरे। इन्होंने बहुत ही समय और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हम जो भी काम इनको दिए, काम का निर्वहन किए, काम को पूरा किए। आप लोग भी इनका इस संबंध में बात बोले हैं और बीपीआरओ साहब का चेहरा भी खुशनुमा है, कुछ मिजाज लोग हैं। आप लोग करेंगे कि वो जहाँ भी पदस्थापित जगह पर जाए ऐसे ही प्रसन्नता से खुशनुमा रहते हुए सारे जनप्रतिनिधि, सारे पदाधिकारी अपने से बड़े पदाधिकारियों के साथ काम करें। और हम लोगों का क्या, कोई भी पदाधिकारी, हम लोग का क्या आना जाना तो लगा रहता है, हमारा जो काम है उसी काम को देखा जाता है। हम चले जाएंगे तो हम क्या काम किए हैं उसी के संबंध में आप हमारा विश्लेषण करेंगे, हमारा मूल्यांकन करेंगे, विवेचना करेंगे। तो बीपीआरओ साहब अभी जा रहे हैं, इसके काम का ही आप लोग विवेचना करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से बीपीआरओ साहब यहाँ पर काम किए हैं उसी प्रकार से आने वाले जहाँ पर ये पदस्थापित है, जाने वाले जगह हैं, वहाँ पर भी काम करें। सबको प्रसन्न रखें। धन्यवाद। पंचायत सचिव, पंचायत कार्यपालक सहायक, प्रखंड कार्यपालक सहायक, तकनीकी सहायक एवं अन्य प्रखंड के कर्मी, हमारे सहकर्मी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं और भी मीडिया के जो बंधु उपस्थित हैं उनके लिए धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आज हम जा रहे हैं और ये हम इसमें विश्वास करते हैं कि कोई जो किसी व्यक्ति से मुलाकात होती है उसका कोई ना कोई कारण और हेतु होता है। ये ऐसी पुष्टि नहीं होता है कि हम हयाघाट आ गए और हम कहीं और चले गए। तो बड़ा आप लोगों के साथ काम जो है 2.5 साल काम किए हैं। बिहार से मेरा कम इंटरेक्शन रहा था, 7 साल से यूपी में थी, यूपी से मेरी तैयारी हुई थी
तो यहाँ के माहौल को समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया से हमने काम किया, आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छा एक टीम के साथ पंचायती राज पूरे परिवार के साथ हमने परिवार के रूप में बढ़िया काम किया है। प्रखंड हमारा आपको बताएंगे मतलब सितंबर में हम 7वें रैंक पे पूरा हाईघाट हमारा था पूरे बिहार में। तो ये आप लोगों के सहयोग से ही जो है संभव हो पाया था। आप सभी लोगों को विशेष धन्यवाद कि आप आए। आप लोग आगे जो भी पदाधिकारी आएंगे इसी तरह सहयोग और समन्वय से काम करते रहिएगा। फिर से एक बार धन्यवाद। समारोह कार्यक्रम को हमारे प्रखंड जो है BPRO सरकार जो वर्क है और ज़्यादा योजनाओं से रिलेटेड, और हम लोग प्रखंड के अध्यक्ष और हम लोग योजनाओं को चूँकि किए नहीं है इसलिए इनका वर्क जानते रहे, लेकिन मुखिया जी तमाम लोगों का जो शब्द सुनने को मिला, जो इनके प्रति भाव था बोलने का, वैसे पता चलता है कि कितना अच्छा काम जो अपने प्रखंड में किए हैं सभी के साथ मिलकर। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही यह आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें इससे बेहतर काम करें और उस प्रखंड में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें और लोगों के प्रति आभार। कदम रहा इनका, मुखिया से लेकर के पंचायत समिति से लेकर के तो एक संबंध था, लेकिन आम जनता भी इनसे बहुत खुश। एक एक घर का लोग इनका बड़ाई करता था कि BPRO साहब ऐसा है ऐसा है। एक भी काम इन्होंने नकारा नहीं, सारा काम को सकारा है। और इन्होंने जिस तरह से काम किए हैं, भविष्य में भी इनका यहाँ के लोगों का कृपा और आशीर्वाद महादेव का रहेगा और जहाँ भी जाएंगे वीडियो में ADM साहब और BPRO साहब एवं कार्यपालक महोदय, सभी मुखिया जी, सभी पंचायत समिति महोदय एवं उपस्थित मीडिया के बंधु बहुत ही दुखद है जो कार्यकाल से पहले ही का विदा हुआ। और हम लोग जब भी इनके कार्यालय में आए और संबंधित जो भी समस्या रहा है पंचायत स्तर पर, बड़ी सूझबूझ और शालीनता के साथ बड़ा आसानी से निष्पादन होता रहा है और बड़ी जटिलता को भी आसानी से सुलझा लेते थे। और हम लोग जब भी आए मूड खराब होकर के आते थे, लेकिन जब सर के यहाँ पर आते थे पंचायत का जटिल समस्या रहता था, माननीय मुखिया जी के भी और समिति महोदय के बीच में कोई किंतु परंतु होती थी। बहुत सारी योजनाएं हैं, होता रहता था, होता रहता भी है। तो जब सर के पास मामला आता था तो बड़ा आसानी से इसका निष्पादन हो जाता था। मुखिया जी भी और दोनों आदमी के बीच में आपस में बड़ा सामंजस्य बना रहता था। यह सब गुण इनके अंदर में जो है, यह बयान करने वाली बात नहीं है, बहुत दुख है। जितना भी कहें हम लोग बहुत कम है। समय पर भी हम लोगों के यहाँ ही काम आया, GST कटौती कर दिया, अन्य प्रतिवेदन आया, अपने कलम से अपने सिस्टम से सारा फॉर्मेट को तैयार कर करके प्रखंड को एक नंबर पर इसको देने के लिए हम लोगों ने इसमें दो मत नहीं है कि ये अपने पहले कार्यकाल में इतने ज़्यादा सबका शुभकामनाएं ले रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि कितने अच्छे काम किए और इनके साथ हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं, ऐसे सुनने को तो मिलता है कि बहुत खराब जगह है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इनके जैसा पदाधिकारी जाएंगे तो सम्मान समारोह अपने ADM साहब जहाँ जाएंगे इसी नेहज पे काम करेंगे जिससे सारे जनप्रतिनिधि खुश रहे। और हम लोग के साथ उनका एक अलग से स्वभाव था, हम लोग कभी बार मिल जाया करते थे, कुछ मिजाजी भी कुछ मिजाज भी, इसलिए हम कामना करते हैं कि यहाँ जो हमारे DO साहब यहाँ से जा तो हम लोग में बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं हमारे साथ। जो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि फिर ऐसा BPRO हमको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो एक अनुरोध हम BP सर से कहते हैं कि सर आप जाइएगा, जो आएंगे थोड़ा हम लोग के लिए बोल दीजिएगा कि बहुत अच्छे प्रतिनिधि हैं। जो हम लोग को ये लगा कि सर आए हुए थे तो नहीं गए, वही सब फिर आगे दोबारा। तो ये चीज़ आप कह दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। बड़ी आपसे एक अपील अनुरोध है जो ये करके जाइए। तो बहुत दुख होता है हम लोग को कि जा रहे हैं हम लोग को छोड़ के, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते थे और बहुत अच्छा काम कराते भी। ये लोग में कोई शिकवा शिकायत कभी नहीं सुना कि सर हमको ये बोले कि ऐसा काम का है कि ये वैसा काम किए, जो भी थोड़ी सी त्रुटि था वो भी ठीक ठाक से कर दिया करते। तो बड़ी आभार के साथ मैं आपका व्यक्त करता हूँ, जाइए और कहीं भी जाइए तो इसी तरह काम कीजिए और इसी तरह खुश रहिए।